Hey guys, what's up? Welcome back to another episode of our podcast, and thank you so much for showing so much love and support to our previous episodes. Before we begin, I would love कि आप लोग एक बार make sure to like, make sure to share and make sure to subscribe our channel and अपने दोस्त लोगों के साथ share करें, क्योंकि why not, क्या पता उनको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए, इस पॉडकास्ट में इंटरेस्ट आ जाए. एंड एज ऑलवेज हमारा पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं हमारे गुरवांश भाई. लेट्स गो. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू मेक यू श्योर कि आपकी स्क्रीन पे अभी ये दिख रही होगी ये पिक्चर जो हमने अभी लगाई है विद इन द एडिटिंग. तो इसमें से भाई तुम इतने सारे लोग यार देखते हो पॉडकास्ट और सब्सक्राइब नहीं करते. यस भाई सब्सक्राइब. एक सब्सक्राइब करके भूल जाओ भाई, दोबारा मत आना चैनल पे. पर सब्सक्राइब होता है भाई, सब्सक्राइबर्स बढ़ते तो अंदर से एनर्जी आती है, अंदर से थोड़ा सा मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि हाँ यार एटलीस्ट किसी ने सब्सक्राइब किया है, ही रियली लाइक्स इट. बेशक गालियाँ लिख के चले जाओ और भाई कमेंट्स में हमें बताया करो कि तुम्हें किस चीज़ पे पॉडकास्ट चाहिए, हम किसे इंक्लूड करें, किस टाइप का चाहिए, क्या टॉपिक्स और ऐड हो सकते थे, इस टॉपिक्स पे बात करो. भाई जब तक आप कमेंट्स करके बताओगे नहीं, पॉडकास्ट की क्वालिटी हमारे लेवल तक ही रहेगी, आपके लेवल तक जा नहीं सकती. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप भाई कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. शेयर करना है नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी देख रहा है भाई एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करो प्लीज़. ठीक है, चलो बता साहब कीजिए. आज किसके ऊपर बात होने वाली है. तो ऐसा है कि अगर आप हम बात करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स की जो नेचर में एग्जिस्ट करती है. तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है भाई, एक तो है फायर एलिमेंट, एक है भाई वाटर एलिमेंट, एक है भाई एयर एलिमेंट, एक है अर्थ एलिमेंट, और फिर भाई और उन एलिमेंट्स के सबके बीच में एक आता है बीच में स्काई या फिर स्पेस एलिमेंट. ठीक है, तो आज हम बात करने भाई स्पेस की, कि स्पेस जो है वो एक एलिमेंट है, वो एक एंटिटी है, वो एक बॉडी है, वो एक डायमेंशन है, वो क्या चीज़ है. ठीक है, बहुत चीज़ें अननोन है स्पेस के बारे में. आज तक साइंटिस्ट जो है वो बहुत सारी एक्सपेडिशंस करते हैं, बहुत सारी मशीनरी बाहर भेजते हैं, रॉकेट्स भेजते हैं, ताकि समझ सके कि अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट इज़ स्पेस, कैसे काम करता है. ठीक है, और वहाँ पे हम ये भी रिकवर करने वाले हैं कि वहाँ पे अदर डायमेंशंस हमारी कैसे अप्लाई नहीं होती, जैसे कि टाइम. ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को आज के पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं. तो मैं पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ पूछने की कि यार चंद्रयान जो अभी लेटेस्ट इंडिया ने लॉन्च किया, उसके बारे में जस्ट लेट अस इन्फॉर्म द ऑडियंस कि वो क्या चीज़ है एंड वो कैसे काम किया एंड हाउ इज इट सक्सेसफुल. तो भाई हाँ, पहले तो वही है कि चंद्रयान 3 भाई कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ द इंडियंस. भाई चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अर्थ से लॉन्च हो चुका है. अभी वो अर्थ के ऑर्बिट्स में है. ठीक है, वो कुछ ऐसे जिनको नहीं पता मैं पहले बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि अर्थ से, जैसे भी जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको पता होगा, बट जिनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक रॉकेट ऐसे उड़ा, वो जो मतलब लॉन्चर होता है उसको लेके और वो डायरेक्ट मून की तरफ हेड करेगा. बिल्कुल नहीं होता. अगर कोई चीज़ ऐसे होती है तो उसमें बहुत 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 ज़्यादा खर्च आ जाता है, जिसकी लाइक लिमिट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. ठीक है, हॉलीवुड पिक्चरें देखना बंद करो. हॉलीवुड डायरेक्ट ऐसे चला जाता है कुछ भी, और वो ठीक है वो अलग चीज़ होती है. कुछ भी अगर ऐसे जाता भी है तो वो कुछ और चीज़ है. ठीक है, और दूसरी बात, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि डायरेक्ट ऐसे स्पेस में बिल्कुल ऐसे जैसे अर्थ है ऐसे डायरेक्ट चला गया. बिल्कुल भी नहीं. कभी भी आप रॉकेट को देखेंगे तो उसकी एक तरीका होता है उड़ने का. हम देखते तो हैं कि वो सीधा ऊपर गया है, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखें वो सीधा उड़ता उड़ता ऐसे टेढ़ा होता जाएगा. वो क्या करता है, वो अर्थ के पहले ऑर्बिट में आता है. ठीक है, अभी जैसा मुझे जितना भी पता है, आज 15 जुलाई जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था. तो आज अगर अभी भी देखें, अभी भी जो हमारे चंद्रयान है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा होगा. वो अर्थ के ऑर्बिट से ऐसे धीरे धीरे एक बड़ा ओवल इन द सेंस अंडे के टाइप का सर्कल बनाता जाएगा और अर्थ से थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा. और एक टाइम पे 5 या 6 दिन के बाद, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, शायद ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, 5 या 6 दिन के बाद वो अर्थ के ऑर्बिट से थोड़ा सा इतना अलग हो जाएगा कि वो ऐसे अलग होके मून की तरफ चल पड़े. फिर उसका मून की तरफ से डिस्टेंस, फिर वो जब मून के ऑर्बिट में जाएगा उसके अराउंड घूमेगा, फिर वो उसके आसपास आता जाएगा, और जब वो 100 किलोमीटर्स के अराउंड रह जाएगा मून से, लाइक जो ऑर्बिटल होगा, जो ऑर्बिट में आएगा, फिर लैंडर लॉन्च होगा. उसमें से लैंडर लॉन्च होते ही जो फिर लैंडर नीचे जाएगा, तो अगर
वो सक्सेसफुली होपफुली कि चंद्रयान 2 की तरह, मुझे अभी भी याद है 3-4 साल पहले की, 2 या 3 मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे ये पता है अगस्त के टाइम की बात है जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। तो जब वो लैंड हो रहा था मून पे 2-2:30 बजे, रात के 2-2:30 बजे की बात है, मैं लाइव देख रहा था भाई, न्यूज़ चैनल पे सभी चल रहा था और बिल्कुल सब लाइव चल रहा था भाई। वो चंद्रयान 2 लैंड होते होते बहुत दुख हुआ कि वो क्रैश हो गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। बट इस बार जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट ने उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि ये चीज़ ना हो। जो सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट आया था, जो लैंडर के टाइम पे हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सके थे, तो वो एक अच्छे से मतलब अभी कंट्रोल होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने सॉफ्टवेयर्स, इवन एआई, ओके, मैं एक और बात बता दूं, इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। हमने एआई को भी इस बार बहुत अच्छे से यूज़ लिया है और खुद सेल्फ मेड एआई हमने, जितने भी, एक बात ये भी जान लो, इसरो में जितने भी साइंटिस्ट काम करते हैं सब इंडियंस हैं, सब इंडियन मैथमेटिशियंस वगैरह, क्या जो मतलब केमिस्ट्री को क्या देखते हैं वो लोग, लाइक केमिकल्स, जो केमिकल साइंटिस्ट होते हैं, मुझे नाम नहीं पता, केमिस्ट्री होता है उनका, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, जो वो भी हैं, वो लाइक सब इंडियंस काम करते हैं, ठीक है। और सभी अपने नेचुरल रिसोर्सेज है, सभी अपना जो भी सामान आ रहा है वो इंडियन इंडस्ट्रीज से आ रहा है। तो इस बार चंद्रयान 3 में पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वो जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हो सके। और एक बात और बता दूं मैं, लोग जिन लोगों को ये नहीं पता कि मून की हमेशा 2 साइड्स होती हैं। एक साइड जो हम देखते हैं, जो हमें ब्राइट दिखती है, एक होती है डार्कर साइड। जैसे हमारी पृथ्वी लाइक अर्थ ऐसे रोटेट करती है, मून रोटेट नहीं करता, मून सिर्फ रिवॉल्व करता है। लाइक अगर वो ऐसे है ना, ऑर्बिट, तो ऐसे ही रहेगा, लाइक वो अपने आप से रोटेट नहीं करेगा, लेकिन वो मून के अराउंड रिवॉल्व करेगा, सॉरी, ठीक है। तो इस बार अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, सो आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, इंडिया 4th कंट्री होगी। इतनी हमारी भाई, एक बात ये भी ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड में जो इसके लिए ट्राई कर चुकी हैं, बट एटलीस्ट हम वहां तक पहुंचे भी, वो 4th अटेम्प्ट इंडिया ने किया था। क्योंकि उसके लूनर पार्ट में जाना भाई, डार्कर पार्ट में जाना, आज तक मुझे नहीं लगता कि अच्छे से डिटेल्ड में किसी ने मून के डार्कर पार्ट की डिस्कवरी की है। क्योंकि देयर कुड बी लाइक सो मेनी, मतलब ऐसे रीजंस या फिर कुछ मतलब मिस्ट्रीज हो सकती हैं जो हमें पता नहीं। बेसिकली हम वहाँ किस लिए जा रहे हैं कि मेन मिशन, मतलब मेन मोटिव उसका ये है मिशन का, कि हम लूनर पार्ट, उसको लूनर पार्ट बोलते हैं, ठीक है, डार्कर पार्ट को, कि हम लूनर पार्ट में वाटर ढूंढ सकें। मून के ऊपर वाटर मिलेगा, उसके ऊपर रिसर्च होगी, सब कुछ होगा, सो प्रोबेबिलिटी होगी कि हम शायद मून पे अपना बेस बना सकते हैं। जैसे हमारा इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च स्टेशन है, स्पेस में सबको पता ही है, वो घूमते ही रहता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता होगा, लेकिन एक इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च स्टेशन है जो काफ़ी टाइम से स्पेस में है, और वहाँ पे साइंटिस्ट रह रहे हैं स्पेस में, और वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई रहता ही है स्पेस में। वो अर्थ के ऐसे चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है, काफ़ी बहुत स्पीड होती है। तो चंद्रयान 3 भाई, हमारा जो अपना इंडिया का मिशन है, उससे बस यही एक थोड़ा सा उम्मीद है कि अच्छे से, होपफुली इस बार अच्छे से लैंड करेगा। और फिर जब लैंडर उसको कराएगा, फिर अंदर से रोवर निकलेगा, उसके रोवर अपनी रिसर्च करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, देखेगा, उसके जायज़ा लेगा, जो भी करेगा। बट फिंगर्स क्रॉस्ड भाई। अभी जितना मुझे पता है, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये भी बता दूं, 23 अगस्त की डेट आई है अभी, कि जब लैंडर उतरेगा, चंद्रयान 3 लैंडर उतरेगा मून पे, तो वो 23 अगस्त की डेट है। तब तक का टाइम बहुत बहुत ज़्यादा है, और शायद मुझे किलोमीटर्स में भी नहीं पता, बट लाइक कुछ लाखों में किलोमीटर्स, लाखों हज़ारों में कुछ किलोमीटर्स है, जितना भी उसको चंद्रयान 3 को ऐसे काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो भाई स्पेस, अपनी इंडिया भाई, अपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इतना आगे जा रही है स्पेस को लेके। स्पेस हम ये सोचते हैं, किसी ने बोला था लाइक, आपको पता ही होगा, स्काई इज द लिमिट, राइट। लेकिन पीएम मोदी ये बोलता है स्काई इज नॉट द लिमिट, एंड विच आई अग्री, ठीक है। स्काई मीन स्पेस, ठीक है। स्पेस एक लिमिट कैसे हो सकती है स्पेस की? अगर मैं आपको बताऊं, जितनी हमारी सोलर सिस्टम है ना, गैलेक्सी नहीं बोल रहा मैं, जितना हमारा सोलर सिस्टम है, हर 1 सेकेंड में इतना यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, जितना हमारा सोलर सिस्टम है। तो लिमिट कैसे हो सकती है भाई? ये स्काई इज द लिमिट, ठीक है। हमने भाई हम स्पेस की अगर बात करें,
इसरो विच आई एम रियली प्राउड ऑफ, हमने सबसे कम पैसों में, सबसे कम बजट में मार्स मिशन किया। उसके ऊपर तो मिशन मंगल मूवी भी है, अगर आपने देखी हो तो, ठीक है। हमने सबसे सस्ते में किया था भाई, वो सबसे सस्ते में। और इवन जो चंद्रयान 3 है भाई, इसका बजट एक हॉलीवुड मूवी से कम है। तो कितना सस्ते में भाई, कितना। हमारे तीनों चंद्रयान 1, 2, 3 इनका टोटल बजट था कुछ 220 मिलियन है, ठीक है। इस तीनों का बजट 220 मिलियन डॉलर्स है। और यूएसए ने जो अपना मतलब मून मिशन उतारा था, उसका एक का बजट 1.2 बिलियन डॉलर्स था भाई। तो कितना कितना कुछ कर रहे हैं भाई हम स्पेस को लेके। स्पेस की रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं एक बात और बताता हूँ। आज ही बहुत कुछ पढ़ रहा था। स्पेस हम देखते हैं ना, हम कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ, एक ना साइंटिस्ट है नासा के ही, तो वो कुछ म्यूजिक, कुछ वेव्स, कुछ मतलब किसी तरह का सिग्नल भेज रहे हैं स्पेस में, इन केस वो किसी को मिले और कोई हमें रिस्पॉन्ड करे। बट इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा क्या बताया कि लाइक हमें ये पता चलेगा कि हमारे अलावा और कोई स्पीशीज है स्पेस में जो रिस्पॉन्ड कर सकती है, ठीक है। लेकिन नुकसान या फिर डर इस बात का है कि हमें ये नहीं पता कि वो कितने एडवांस है हमसे, है ना, या फिर रियल, हाँ, या फिर कितने एडवांस है, या फिर क्या कर सकेंगे या क्या करेंगे व्हेन दे विल मीट अस, ठीक है। तो उस बात का डर लगा रहता है। बट ये सिग्नल्स काफ़ी टाइम से जा रहे हैं, और अगर एक पॉसिबिलिटी भी है, मान लो जैसे 5 लाइट ईयर्स, 5, मैं सिर्फ 5 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 5 लाइट ईयर्स क्या होता है, लाइक जब एक लाइट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड ट्रेवल करती है, ठीक है। मतलब लाइट को भी जहाँ पहुँचने में 5 साल लगे, मान लो कि इतनी दूर कोई है, एलियंस या कुछ भी स्पीशीज जिनको हमारा सिग्नल मिला, तो अगर वो टेलीस्कोप से देखते भी है ना कि भाई हमारा लाइक अर्थ दिखती कैसे, या कुछ भी अगर नोटिस भी करें, तो उनके टेलीस्कोप में 2018 दिखेगा, जैसे 2018 का ग्लोब था, मतलब पृथ्वी थी, ना कि 2023। क्योंकि यार रोशनी को पहुंचने में वहां 5 साल लगेंगे भाई। लाइक जब लाइट पहुंचेगी वहां तक, लाइट तक हम कैसे देख सकते हैं? लाइक if there is dark we can't see anything unless the light strikes onto something, और हमारी आईज फिर ही तो देख पाती है। और उस लाइट को पहुंचने में लाइक 5 साल लगेंगे। 5 साल तक ऑब्जर्व करते रहेंगे ना, तब जाके पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ है। स्पेस इज इन्फिनाइट, उसका भाई कोई भी एंड नहीं है। बट चलो मैं आप दोनों से पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक हमारे सोलर सिस्टम में मून या फिर मार्स, which would be the best place for us, like for us humans to live on next? मतलब कहाँ पे ज़्यादा सुटेबल रह सकते हैं? मैंने जितना रिसर्च मतलब मैं तो ऐसा कुछ बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने जितना पढ़ा है, अर्थ मून से इट टेक्स हार्डली 5 to 10 seconds एक मैसेज को आने में टू अर्थ। तो जस्ट इन केस वी गो टू मून एंड हमारे कोई फ्रेंड्स हैं अर्थ में, एंड लाइक टॉकिंग टू देम वुड बी लाइक टॉकिंग ऑन फोन, बट आपका नेट डिलेड है, यू नो, लाइक यू सेंड अ मैसेज, 5 to 10 seconds लगेगा एंड योर मैसेज विल रीच देम। बट मार्स में if you send a message, it takes 20 minutes to travel and reach अर्थ। फिर अगर अर्थ से कोई आपको रिप्लाई करेगा, इट विल टेक मोर 20 minutes टू रीच मार्स। तो अगर लाइक सेफ्टी के हिसाब से, अगर इफ वी आर गोइंग कि अगर बाई चांस कुछ हो गया इशू एंड हमको पता चलना चाहिए कि कुछ हुआ है उनको, तो ऑब्वियसली यू नो लाइक एलियंस वगैरह आ गया, अगर कुछ एलियंस आके बचाओ, आपने SOS लिख के भेजा तो 10 सेकंड में पहुंच जाएगा मून से। बट आप वैसे SOS लिख के भेजोगे, आपको 20 मिनट बाद पता चलेगा हमको, हम कुछ रिप्लाई करें तब तक वो आपका तंदूरी बना के खा चुके होंगे। तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मार्स पे। Just as a layman perspective, don't take this. तो भाई इस हिसाब से लड़कियां तो रह नहीं पाएगी मार्स पे, हो तो कहेगी तुम तो रिप्लाई नहीं करते। 20 मिनट बाद तुम्हारा रिप्लाई आता है। ये भी ठीक था। खैर उनको छोड़ो, ठीक है, बैक टू टॉपिक। पर मतलब फिनिक्स भाई का क्या नहीं है कि आप मून पे रहोगे, मार्स पे, क्योंकि
अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी होगी तो एटलीस्ट आप जल्दी से जल्दी मैसेज पहुंचा सकते हो अर्थ पे कि ऐसा कुछ हो गया। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, हाँ जी, आप मैसेज तो पहुंचा दोगे लेकिन हेल्प एकदम हेल्प आना बहुत मुश्किल है अर्थ से। वो तो है, लाइक अर्थ बहुत वाले को मुश्किल है। पता तो होगा ना कि निकल गया, अब फटाफट चला जाएगा, अटैक हो गया, निकल गया। वो ऐसे थोड़ी ना 20 मिनट फ्रेंड जोन लड़के की तरह हेल्प का जैसे फ्रेंड जोन लड़के बैठते हैं ना रिप्लाई का, वैसे अर्थ वाले बैठे नहीं होंगे रिप्लाई का, जिंदा है कि निकल गया। देखो फिनिक्स भाई, पहले मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, इस बात का। अगर हम ऐसा कुछ बेस मून पे या कहीं भी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कैमरा सिस्टम होगा ही होगा, सर्वेलेंस सिस्टम होगा हर जगह, क्योंकि हमें जो मार्स पे रह रहे हैं बाहर कहीं भी, लाइक हम जहाँ पे हमारा बेस होगा उसकी 360 डिग्रीज कैमरा तो होंगे ही होंगे सर्वेलेंस के लिए। अगर सर्वेलेंस नहीं भी होता तो वहाँ जाने का मतलब ही क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल कि जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ एलियन वगैरह खाने आ भी गए, जो कि बहुत अभी तो मुश्किल ही है लगता है, तो भाई खाए जाओगे भाई, कुछ नहीं होगा। किसी को बताओ ना बताओ, चिकन तंदूरी जिसका बनना उसका बनना ही है। मेरा ऐसा एक एक क्यूरियस सवाल है, हम लोग के लिए इट इज डिफिकल्ट कि सेंड अ रॉकेट, लाइक टू सेंड अ रॉकेट डायरेक्टली समवेयर, तो हम लोग ऐसे गोल गोल करके भेजते हैं। नहीं मुश्किल नहीं है, लाइक आपने इम्पॉसिबल बोला या मुश्किल बोला? मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, मुश्किल हाँ। है, इम्पॉसिबल तो नहीं है ऑब्वियसली, बट बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा होगा, बहुत रिसोर्सेस लगेगा कंपेयर टू अ नॉर्मल रॉकेट जो ऑर्बिट से होके जाएगा। इमेजिन आगे चल के लाइक देयर इज सम स्पेसिफिक एलियन स्पीसीज यहाँ से कुछ जहाँ पे हमको पता नहीं है, वहाँ पे उनके पास लेकिन इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी हो कि वो ऐसे पूरा लाइक ब्रह्मांड रोशनी काट काट के आ जाएं। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं कि मे बी फ्यूचर में, क्या लगता है फ्यूचर में कि कुछ ऐसे लाइक एलियन स्पीसीज डिस्कवर होंगे कि या फिर लाइक ह्यूमंस ही आर द ओनली लिविंग, लाइक इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो लिविंग क्रिएचर्स हो? इसके मैं वैसे पहले एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो रेशु भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि हैबिटेबल प्लैनेट का, तो भाई मार्स और वीनस जो है वो दो सिमिलर प्लैनेट्स हैं जहाँ पे ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकते हैं और थियोरेटिकली, ठीक है। लेकिन वीनस इज मोर लाइक राजस्थान एंड मार्स इज मोर लाइक शिमला, तो लोग शिमला जाना ज्यादा पसंद करेंगे ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं देखा जाए तो। डिपेंड करता है कि ह्यूमंस कहाँ नहीं रहेंगे, डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर कहाँ हो सकती है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा फूड पे और वाटर पे, ठीक है। तो जहाँ पे खाना पानी होगा वहाँ पे कहीं तो मुश्किल है, ह्यूमंस नहीं बट कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह सकता है अगर हम बात करें तो। अभी तक कोई पता चला नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई स्पीशीज अभी तक कोई प्रेजेंट है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना है, चाहे उनको भी चाहिए नहीं होता, बट एक होस्ट तो एक पैरासाइट भी होता है, उसे होस्ट चाहिए होता है। तो आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई भी ऐसी स्पीशीज डिस्कवर हुई है दोनों प्लैनेट्स पे। बट आई थिंक मार्स जो है वो बहुत नियरेस्ट टू अर्थ है, और मार्स पे भी काफ़ी मूवीज़ भी बन चुके हैं, मार्शियल देखी हो आपने, तो ये सारी बहुत ही रिसर्च करके उसके बाद, और अगर आपने इंटरस्टेलर भी देखी हो तो बहुत रिसर्च करके उसके बाद उन्होंने एक निकाला था क्या बोलते हैं उसे, रिजल्ट की बेसिकली 2 ज़्यादा प्लैनेट जो कि इनहैबिट हो सकते हैं आगे जाके, ठीक है। तो लैंड मास भी ज्यादा है तो काफी लोग भी जा सकते हैं। हाँ वो है। बात ये है कि देखो ऐसा है कि जैसे जैसे अर्थ अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट यू कैन से 200 ईयर्स 300 ईयर्स तक सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे एक्सटिंक्ट, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है, जो भी हो रहे हैं अभी तक। बहुत सारी कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी आसपास होंगे सीज़ के आसपास कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल कोस्ट लाइन्स पे है, वो सारे डूबने शुरू हो जाएंगे अटलांटिस की तरह, जैसे अगर आपने अटलांटिस की स्टोरी सुनी हो तो। क्या मतलब 300 साल में जापानीज हेंटाई नहीं मिलेगा हम लोग को? नहीं मिलेगा, जापान भी डूब जाएगा भाई, मियामी जापान, हाँ ये डूब जाएंगे। तो देखो ऐसा होने वाला है, या तो 2-3 चीज़ें हो सकती है, या तो हम अंडर वाटर एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक ये भी कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अर्थ के अंदर ऐसा हो जाएगा कि लाइफ जो है वो अलग अलग बाउंड्रीज पे शुरू हो जाएगी, जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लिविंग है वो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज होंगी जहाँ पे बहुत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, या बहुत ट्रॉपिकल, जैसे फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट्स हैं, या तो डेजर्ट रह जाएगा या फिर अंडर वाटर, ये 2 ऑप्शन हमारे पास रह जाएंगी, ठीक है।
तो बात ऐसी है कि अब इस टाइम पे अर्थ से या तो जो ह्यूमंस हैं उनको या तो मून पे जाना तो मुश्किल ही है। हालांकि मून पे आजकल ये बात चल रही है भाई कि वहाँ पे भी एक होटल बनने वाला है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट होटल्स होने वाला है, और वहाँ पे Space लोग tourism. जाके रह सकते हैं। हाँ, स्पेस टूरिज्म। Yes. Elon Musk बट उधर से होटल पे आप सिर्फ जाके रह सकते फॉर सम टाइम, ठीक है। बट अब वो धीरे धीरे फिर वो मार्स पे चले जाएगा या फिर जो भी अदर प्लैनेट्स पे हो, ठीक है। तो बात ये मेन कि हैबिटेबल तो देखो ह्यूमंस को बनाने के लिए आर्टिफिशियली यूज़ करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, ठीक है। वो अर्थ वाले कंडीशंस मिलना इज़ वेरी बहुत मुश्किल है, Kind of बहुत ही ज़्यादा impossible. मुश्किल है, हम्म। इम्पॉसिबल है, राइट। वो नेचुरली एग्जिस्ट करना, और प्लस ऐसा हो जाएगा कि क्योंकि हम आर्टिफिशियली ज़्यादा रिलाई करेंगे भाई, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम हो जाएगी। तो जो जहाँ पे लोग अब 70 साल जी रहे थे वहाँ पे अब वो शायद 40 साल जीना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, हम स्पेस के बारे में बात करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भी आगे एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं इसको ये बोलूँगा भाई कि ठीक है, ये सोचो कि भाई ठीक है, हम जैसा यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को करते रहो, इसी तरह एक्सप्लॉइट करते रहो, तो आगे जाके क्या मार्स पे रह लेंगे, आगे जाके मून पे रह लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला, ज़रूरी नहीं है हो जाए, ठीक है। एक्सटिंक्शन ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ एक्सटिंक्ट हो जाए भाई, एक भी कोई भी लिविंग फॉर्म ना रह जाए, सब कुछ जीरो हो जाए, लाइफ ऑन अर्थ जीरो हो जाए। तब तक तो हम तो नहीं होंगे ना, हमारे पोते पोते हाँ, तो अपने पोते पोतों को मार दो, अब और अपनी भाड़ life में जियो। जाए, उनको भाड़ में जाए, वी लिव लाइफ भाड़ में जाए। उनका क्या। हाँ भाई, तो ऐसा ऐसा मेरे हिसाब से पहली बात तो थॉट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब दूसरी बात है, अगर हम बात करें भाई कि एलियंस की, तो भाई जैसे ऋषि भाई ने बताया कि जैसी लाइट स्ट्राइक करती है और फिर उसके बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो उसका रीज़न ये है भाई कि आप जो स्टार्स देखते हो एक्चुअली में स्टार्स नहीं है, वो सिर्फ उन स्टार्स की लाइट है जो आप तक पहुंच रही है, वो स्टार्स एक्चुअली में मर चुके हैं। Exactly. तो टेक्निकली ये सीन ये होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे स्टार है बट एक्चुअली वो डाई कर चुका है स्टार वहाँ पे, तो अगर इस हिसाब से देखें तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मेरे ख्याल से जो अभी तक मिला है वो है अराउंड 200 200 मिलियन ईयर्स दूर, आई थिंक सो, या समथिंग लाइक दैट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो डायनासोर्स की एज थी, जो अभी तक हमारी चल रही थी डायनासोर्स की एज की, और अभी जो टाइम है उतने जो है वो उतने टाइम की जो डिस्टेंस है उतना लाइट ईयर्स दूर जो एक और प्लैनेट है जो काफ़ी सिमिलर टू अर्थ अभी तक फाइंड आउट किया गया है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है। तो बराबर उनको सही अभी जो में दिख भी- रहा होगा, उनको जो अभी दिख रहा होगा, तो उनको बेसिकली दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ पे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी सिविलाइजेशन को ये लग रहा होगा इन केस दे सी समथिंग लाइक हमारा प्लैनेट। तो पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। तो तो इससे क्या होगा, अब ऐसा है कि जब वो देखेंगे कि यहाँ पे डायनासोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इतने बड़े क्रीचर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कौन ही एक्सपीडिशन करना चाहेगा इफ़ यू आर समथिंग क्लोजर टू ह्यूमन, अनलेस अनटिल तुम इस तरह के अगर तुम्हारे पास ह्यूमन फॉर्म। देखो ऐसा है कि लोग कहते हैं कि ह्यूमंस जो है ना वो एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड क्रीचर्स हैं जो कि बन रखे हैं अडेप्टेशन के थ्रू, कि जो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था धीरे धीरे अडेप्ट करके बना, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन ही ह्यूमन होगा जो कि एक डायनासोर को टेक ऑन कर सकेगा इन केस दे एवर अटैक, बट क्योंकि वहाँ पे थ्रेट लेवल्स भी तो होंगे, उस हिसाब से रखा जाएगा। तो डोंट ये मत सोचो कि सिर्फ एलियन से हमें दिक्कत है, हमसे भी एलियन को दिक्कत हो सकती है, Yes. हो सकती है, हो सकता है। तो जरूर, और- क्यों नहीं। और अगर हम एलियंस की बात कर रहे हैं भाई, तो हमें इलॉन मस्क ने ये बात बोली थी जो काफ़ी अच्छी लगी थी कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, लोग उससे पूछते हैं, क्योंकि सो स्पेस एक्स जो है ऑब्वियसली उसका फाउंडर है, तो वहाँ पे लोग उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहता है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है, और दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत ही डरावनी है। डरावनी है। हाँ, यू कैन से स्केरी है। नंबर 1 इज कि Yes. अगर तो ह्यूमंस सिर्फ एग्जिस्ट करते पूरी थ्रू आउट यूनिवर्स में, तो सोचो भाई कि हमारी ये लाइफ फॉर्म कितनी प्रेशियस है। Yes. कुछ भी और एग्जिस्ट नहीं करता और सिर्फ हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास सोचने की पावर है, हमारे पास एक्सपीडिशन की पावर है, हमारे पास सर्वाइवल की पावर है, ठीक है। फिर हम क्या ही पहले चीज़ तो ये, और हम क्या कर रहे हैं, हम फालतू की चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है भाई कि अगर तो बाकी लोग एग्जिस्ट करते हैं तो अभी तक उन्होंने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। तो कांटेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मे बी वो जानते नहीं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर वो जो है वो किस तरह हमें पोज करेंगे थ्रेट, या हम किस तरह वो हमें पोज करेंगे किस आइडियोलॉजी से, हमें ये भी नहीं पता। Yes. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोनों एलियंस एंड हैबिटेबल एनवायरनमेंट के बारे में। तो मेरे पास एक थियोरी है जो लाइक एज अ क्वेश्चन मैं
सबके लिए उठाना चाहता हूँ। तो ये मतलब रैंडमली पता नहीं क्यों दिमाग में स्ट्राइक किया, व्हाट इफ, ओके दिस इज अ व्हाट इफ क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर आर एलियंस, ठीक है, वट एवर टाइप, हमसे वीक, हमसे सुपीरियर या हमसे इन्फीरियर कुछ भी हैं, जस्ट इन केस वी हैवंट फाउंड देम एंड उन्होंने हमको खोज लिया है, ठीक है, हमको नहीं पता वो एग्जिस्ट करते बट उनको पता है हम एग्जिस्ट करते नहीं, हैं, एक मिनट बट एक मिनट, शुरू से बताओ, शुरू से, लाइक अभी अच्छा। क्या कह रहे थे अभी? सपोज एक एलियन स्पीसीज है, कैसे भी हो सकती है, हमसे इन्फीरियर या हमसे सुपीरियर, मतलब हमसे स्ट्रांग या हमसे वीक हो सकती है, बट हमको नहीं पता वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको पता है हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो हमसे जानबूझ के कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ताकि वो चाहते हैं हम ऐसे टाइम पे स्ट्राइक करें या ऐसे टाइम पे कांटेक्ट करें जब हमारे पास, हम उनको रिटेलिएट ना, मतलब हम लाइक होता है ना, कभी आपको अगर मैं डराऊंगा तो आप लास्ट में क्या करोगे, आप भी तो वापस अटैक करोगे ना, यस, आप कितना देर डरोगे, आप भी तो एक टाइम अटैक करोगे रिटर्न, तो वो ऐसे टाइम पे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि जब हम वापस उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे और उनका बात मानना ही पड़ेगा, दे आर वेटिंग फॉर दैट स्पेशल टाइम, यू नो, स्पेशल मोमेंट कि वो ऐसे आप time- अभी मार्वल की सीक्रेट वॉर्स देख के आए हो क्या? नहीं जस्ट मेरे ऐसे दिमाग में बना है। इसको भाई, इसको आप मार्वल पहले- से हटाओ। पहले ये बताओ भाई कि एलियंस हम पे अटैक क्यों करना चाहेंगे? नॉट अटैक, मतलब जस्ट इन केस दे वांट टू कांटेक्ट विथ अस, तो कांटेक्ट But किस रीजन से करना होगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। इन जनरल, लाइक इन जनरल मतलब आप इन जनरल कितने लोगों से जाके रैंडमली लोगों से बात करते हो? नहीं, अगर वो चाहेंगे कि मतलब हमसे अलग लगते हैं, सपोज उनके 4 आंखें 15 हाथ हैं और वो बोलेंगे ये कैसे लोग हैं, इनके तो सिर्फ 2 आंखें 2 हाथ हैं, तो दे वांट टू नो मोर अबाउट अस बट दे आर स्केयर्ड कि हम लोग कहीं कुछ ऐसे अटैक। थ्योरी है भाई, तो ये थ्योरी है कि कुछ लोग कहते हैं भाई कि बहुत, आपने अगर देखा हो, लोग कहते हैं भाई कि जो एरिया 51 की बात करी थी वहाँ पे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, ये सब होता है। तो सोचो भाई अगर एलियंस दिखते ही हमारी तरह और वो हमारे अमंग्स ही चल रहे हो, ठीक है, तो क्या फर्क पता पड़ता है? बत्रा भाई ऐसे बैठे और बत्रा भाई और क्या? कैसे कैमरा बंद होते ही वो ऐसे पूरा बड़े सारे मॉन्स्टर बन जाते हैं। अब भाई मॉन्स्टर ही क्यों बनना, कुछ और भी तो हो सकता है। नहीं, मॉन्स्टर्स एलियंस हम इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि पॉसिबिलिटीज ही है, मतलब बोलने में क्या ही जा रहा है, ठीक है, बट वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ये भी तो हो सकती है कि हम खुद एलियंस हों लेकिन हमें ही नहीं पता हम एलियंस हैं। फॉर एग्जाम्पल वही जैसी मूवीज का एग्जाम्पल ही लेता हूँ। इटर्नल्स फ्लॉप मूवी थी लेकिन मैंने देखी थी, ठीक है। मैंने इटर्नल्स में जो एक मतलब वो क्रिएचर्स है, वो बड़े बीइंग्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्स बनाई है, वो अपने स्पेसिफिक्स उन छोटो छोटो को बना रहे थे और उनको भेज रहे थे, लेकिन उनको ही नहीं पता था कि वो रोबोट्स हैं उनके बनाए हुए। लाइक इटर्निटी जो वो बीइंग्स है, बड़े बड़े इंटरनेटी बीइंग्स नहीं, मतलब जो भी हैं, मैं नाम भूल गया उनका, हाँ जो भी ठीक है, अरे यार ना भूल गया उन दो बड़े बड़ों की बड़े बड़ों की शक्ल में नाम भूल गए वैसे। एक तो नाम भी नहीं बता रहे थे भाई ये। खैर बड़े बड़े खैर मतलब समझ गए यार। तो मतलब अब एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि हमें ही नहीं पता भाई, ठीक है, कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो भाई पॉसिबिलिटीज तो लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। और स्पेस एंड टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं भाई, अमेजोन जेफ बेजोस की कंपनी है, मुझे नाम नहीं पता उसका, लेकिन उन्होंने स्पेस टूरिज्म को मतलब परमिशंस ले ली, सारा कुछ हो गया, और स्पेस टूरिज्म भाई उनका शुरू होने वाला है 2024 तक, उन्होंने डेट लेके चली है। एक पर्सन की टिकट है $3 लाख, जितना लोगों ने $3 लाख जितना उन 5 बंदों ने या 4 बंदों ने दी थी टाइटैनिक को देखने के लिए। आप मिस्टर बीस्ट को नए वीडियो के आइडिया दे रहे हो। नहीं मिस्टर बीस्ट भाई, मिस्टर बीस्ट तो उसकी तो बात ही छोड़ो, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यार देखो, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्पेस में जिनसे भाई हमें शायद हमें स्पेस के बारे में डेसिमल्स में भी नहीं पता। शायद मुझे इतना लगता है कि जितनी अगर मेरी कुछ नॉलेज है ना, साइंटिस्ट और जो स्पेस रिसर्चर्स हैं उनकी तो मुझसे कहीं गुना, हजारों गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बट मुझे लगता है कि भाई उनको भी डेसिमल्स में भी नहीं पता भाई स्पेस के बारे में। स्पेस में इतनी पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था, एक कभी वो देखो, जैसे हम अभी ये सोच रहे हैं कि जब मूवीज़ में दिखाते हैं कि रॉकेट ऐसे लॉन्च हुआ, उसने कहीं जाना है, कहीं वो करना है,
लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है मूवीज की, जो एक रियल कंसेप्ट भी है, वो है वर्म होल्स। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि हम अपनी मतलब जो रॉकेट्स हैं या जो स्पेसशिप्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिसोर्स यूज़ करके कहीं जाएं। ज़रूरी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कोई वर्म होल्स को इन्वेंट भी करें या खुद के लिए वर्म होल्स बनाएं, या फिर ऐसे ढूंढ ले कि जहाँ तक हमें जाना है वो हमें वहाँ तक लेके चला जाए। वर्म होल्स आर द बेस्ट बेस्ट गिफ्ट एवर, अगर स्पेस में ह्यूमन काइंड को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और वर्म होल्स के बारे में तो इंटरस्टेलर में भी बहुत अच्छी बात हुई थी। इनफैक्ट वो वर्म होल के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। मैं बहुत सारी वेब सीरीज देख सका हूँ स्पेस की जिसमें वर्म होल्स का यूज करके ऐसे ऐसे जा सकते हैं। इवन वर्म होल्स कोई भाई ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं है, वर्म होल्स डू एग्जिस्ट। और मुझे अभी भी एक ऐसा कुछ याद है कि ये रियल है, ये बहुत रियल है। ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने कभी एक वो हुआ था, एक रिसर्च हुई थी कुछ टेलीस्कोप से, जैसे हबल टेलीस्कोप था पहले, अब तो कोई नया टेलीस्कोप आ चुका है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। लेकिन हबल ने ऐसा कुछ नोटिस किया था, सैटर्न के पास एक वर्म होल जैसी सिचुएशन हुई थी वहां पे, सैटर्न के पास। चलो मूवीज की बात अलग है, सारा कुछ अलग है, लेकिन हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? अगर वहां पे वर्म होल की जैसी अगर सिचुएशन या कुछ वैसा बना भी था, हु नोज उसमें से क्या कुछ आया हो? Who knows, aliens worm holes यूज कर रहे हो। Who knows? मतलब हो हमें भी तो कोई नहीं सकता है। पता है। हम एज ए ह्यूमन स्पीशीज हम अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, लेकिन भाई हम दूध पीते बच्चे हैं अभी स्पेस में। लिटरली हम दूध पीते बच्चे हैं भाई। हम जो ये बोलते हैं ना, लाइक हमारी अर्थ कितनी पुरानी है? अभी 14 करोड़ साल, 14,000 करोड़ साल, बस इतने 14-15 हज़ार करोड़ साल इतने ही तो हैं भाई। स्पेस में इसको कुछ भी नहीं माना जाता, कुछ भी नहीं माना जाता। 14,000 करोड़ ये तो रहे, अभी ये रहे। इमेजिन एलियंस लोगों के लिए वर्म होल से ट्रैवल करना इज अ कॉमन थिंग, खाली हम ही लोग हैं जिन्होंने डिस्कवर नहीं किया। मैं वही तो कह रहा हूँ, लाइक देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, सो मेनी थिंग्स इन स्पेस कि हमें जिनके बारे में पता भी नहीं है भाई। फ्यूचर इसी चीज का है। हम ठीक है, हम स्पेस टूरिज्म शुरू कर रहे हैं। स्पेस टूरिज्म तो अभी शुरू हो जाएगा, लोग बाहर घूमाएंगे। हाँ भाई, आगे अब हम ये देख रहे हैं अभी स्पेस टूरिज्म ऐसा है कि लोग $3 लाख $4 लाख देके बाहर जा रहे हैं। मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ, इन फ्यूचर स्पेस टूरिज्म भी ऐसा हो जाएगा जैसे हम कोई दिल्ली से यूपी जा रहा है या दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है फ्लाइट में, कि भाई क्या करना है, चल यार थोड़ा स्पेस में घूम के आते हैं। होगा भाई, ऐसा टाइम भी होगा। और मेरा सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लोगों को ही देता हूँ, जो भी ऐसे बोले ना कि क्या बकवास कर रहे भाई, तुम 10 साल पहले देख लो। 10 साल पहले अगर किसी को बोलोगे ना कि ये जो तुम्हारे फोन की स्क्रीन है ये ऐसे मुड़ जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, तुम बेंडेबल स्क्रीन से टाइप कर सकते हो, सब कर सकते हो, उस टाइम में लोग गाली देते भाई कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता, पागल है तू, ऐसे करेगा स्क्रीन टूटेगी, दे ₹1,000 नकली डिस्प्ले लगवा। उसकी उनकी सोच भी वहां तक ही लिमिटेड है। सोच ही ₹1,000 की डिस्प्ले वाली हो तो स्पेस की वो बात अच्छी लगती है। मतलब कहने का मतलब तुम समझ रहे हो? ठीक है, उनकी सोच ही वहां तक लिमिटेड है, तो उनको हम भाई क्या ही बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। कुछ ये ऐसे एक ना मुझे उन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा वो होता है कि जो बोलते हैं ना लाइक एलियंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा अभी बद्र साहब कहते हैं कि एलन मस्क की स्टेटमेंट है, लाइक बहुत तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं LGBTQ नहीं है ना, तो एलियंस भी होंगे। नहीं है। किसने कहा है? कौन? फिर इसमें एक Andrew Tate entered the forecast. जरा पॉडकास्ट के बाद मिलना, ठीक है? ठीक है, हम समझाते हैं। रेशियो भाई has escaped the matrix. तो चलो इसको छोड़ो, बैक टू टॉपिक, ठीक है, स्पेस एंड रिसर्च। बट मुझे ऐसा लगता है, देखो मून तक की जो स्पेस वाली जो ट्रेवल होगा ना, जो ऐसा कुछ होगा, वो तो एटलीस्ट इजी होने वाला है फ्यूचर में। ज्यादा नहीं तो मैं ये बोलूंगा कि देखो 50 या मतलब जब हम बूढ़े होंगे ना, तब ये चीज कॉमन हो जाएगी, मुझे इतना पता है। हम तो बच्चे हो गए होंगे ना, बहुत कॉमन हो जाएगी भाई, बहुत कॉमन। एक स्कैरी चीज भी है कि स्कैरी चीज भी हो सकती है कि हम मशीन से इंटरेक्ट भी हो सकते हैं।
इंटरेक्ट इन द सेंस, इंटरेक्ट वैसे इंटरेक्शन लाइक मैकेनिकल बूटी फिजिकल, हाँ फिजिकल इंटरेक्शन, जस्ट लाइक मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है या आपको भी पता साहब, एक ऐसा हार्ट बन चुका है जो मशीन है और वो एज अ हार्ट की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप जैसे अगर यहाँ पे हाथ रखे हमें हार्ट बीट सुनाई देती है, वो हार्ट की तरह फंक्शन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसमें हार्ट बीट नहीं है, लेकिन वो मतलब परफेक्टली बिल्कुल वर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा ये है। तो आपने संपूर्णेश बाबू वाली बात कर दी, और दूर से फेंकता हार्ट, हॉस्पिटल तोड़ के उसके अंदर रख जाए और फिर वो लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से उसे सूल देते हैं। तो वही अरे वो मूवी साउथ की जो मैंने देखी थी, वो ऐसे हार्ट काटता है भाई, हाँ वो हार्ट फेंकते हैं, वो उसमें चला जाता है। और सबसे फनी बात मुझे पता क्या लगी, जो हार्ट है उसमें आरजीबी लाइटिंग चल रही है भाई। और सबसे डिस्गस्टिंग वो स्टार्टिंग में स्प्रे पेंट मारता है उसको। भाई आरजीबी हार्ट, गेमर्स भाई गेमर्स को मत बता देना, वो पागल हो जाएंगे इसके पीछे कि आरजीबी आता है। पापा मेरा दिल चमकता क्यों नहीं? छी वो बेस्ट चलो। पार्ट उसमें, मतलब सबसे वर्स्ट पार्ट उस सीन में अभी भी वही है, वो सिलाई करने के बाद मुंह से काटता है यार, किसी के शरीर से गया है वो यार। छोड़ो ओ भाई चलो, मैं और बाकी ये कह रहा था, चलो अगर किधर चले ये गए हम स्पेस रिसर्च की बात होगी, टूरिज्म की बात होगी, चंद्रयान की बात होगी, अब बात करते हैं देखो मार्स की। ठीक है, मार्स जो मुझे पर्सनली लगता है कि नेक्स्ट हैबिटेबल प्लेनेट हो सकता है हमारे लिए, और उस पे भी बहुत कुछ है बात करने को। मार्स एक रेड प्लेनेट तो बोलते ही बोलते हैं हम। मुझे लगता है कि बस काफी सारे लोगों को ये भी पता होगा कि जो मार्स है वो अर्थ से छोटा है। मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोगों को ये बात पता देखो, होगी। बंदा चाहे मार्स पे चले जाए, बड़ा छोटा हर जगह लगा रहता है भाई, वो बड़े छोटे की कॉन्शियसनेस के नहीं जाती, साइज के लोग थोड़ा सा हो जाते हैं, वो साइज कॉन्शियसनेस नहीं जाता भाई, बड़ा साइज छोटा हर देखो, जगह। साइज बड़ा छोटा लगा रहेगा। अभी मैंने बोला जैसे अर्थ बड़ी है, मार्स छोटा है, तो भाई साइज मैटर्स। ठीक है, Yes. जो बोलते हैं ना साइज मैटर नहीं करता, साइज मैटर। ठीक है, सोचो कभी अर्थ मार्स को चिढ़ा रहा है छुटकू। ठीक है ये तो छोड़ो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हैबिटेबल प्लेनेट, अभी मार्स पे वाटर हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो एक सॉलिड फॉर्म में था, काफी नीचे था सब कुछ। जो भी, इवन मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो ब्लॉक हो गया था, लेकिन मैं ना इसको भी थोड़ा सा मतलब कोशिश करूंगा आसान तरीके से बताओ, क्योंकि जो मेरी स्टेटमेंट है इसकी वजह से भी ये वीडियो ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, एलन मस्क ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम मार्स पे मतलब एलन वॉकर ने न्यूक्लियर एक हाँ। पिचकारी या फिर फिरकी, ठीक है मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, न्यूक्लियर अच्छा। फिरकी अगर वहां पे हाँ। गिरा दी, तो वहां पे अभी इतनी ठंड है और उसकी गिरने की वजह से इतनी गर्मी हो जाएगी दैट इट इज वन ऑफ द प्रोबेबल, या फिर इट कुड बी वन ऑफ द प्रोबेबल रीजन कि हम वहां पे ऐसा एनवायरमेंट हो जाए कि इंसान वहां पे रह सके, क्योंकि अभी वहां पे बट न्यूक्लियर वहाँ पे प्रमोट करना चाहते हो। हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि वहां पे भाई अरे नहीं एग्जैक्टली क्योंकि अभी वहां पे माइनस में टेम्परेचर है भाई, -70 -80। लेकिन अगर वो हम करेंगे उधर तो रेडिएशंस बहुत ज्यादा होंगे ना, तो वो रेडिएशन नहीं, सुनो अब मेरी बात सुनो। अगर कुछ ऐसी चीज है, मान लो अभी यहाँ पे अर्थ पे सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है पॉइंट्स में है सिर्फ, लेकिन फिर भी कितना इम्पैक्ट कर रहा है। मान लो अभी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास जितनी क्वांटिटी अर्थ पे, उसका सिर्फ 1% होता, सिर्फ 1% कह रहा हूँ, तो ह्यूमंस के लिए तो वो ठीक होती, नेचर के लिए भी कुछ कुछ ठीक होती, लेकिन हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत लो होता, बहुत ही लो होता। क्योंकि और हाँ, लेकिन होता तो होता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे प्लेनेट पे गर्मी बनी रहती है, वो इतनी ठंडी नहीं होती कि इंसान जम जाए। ठीक है, और बाकी और भी रीजन है। कहने का मतलब है जब आप अगर सांस लेते हो ना, तो जब भी आप सांस अंदर लोगे तो वो ठंडी हवा जाती है, और जब भी आप बाहर लेते हो तो सांस में गर्म हवा आती है, उसका गर्म हवा, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है। हमारी हवा में लाइक 71-72% नाइट्रोजन भी है, जो कि बहुत ठंडी गैस है। ठीक है, तो उसका भी सबसे बड़ा रीजन है। तो अभी मैं ये स्टेटमेंट देना चाह रहा था कि मान लो अगर लाइक अपर जितनी हमारे पास क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 1% पे चली जाए ना अर्थ पे, तो भाई अर्थ पे विद इन डेज
आइसेज जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं विद इन डेज। कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत बड़ा रोल है। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि अगर हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें मार्स पे कि किसी तरह से हम वहाँ पे पिचकारी फोड़ दें सिर्फ लाइक बाकी की नहीं, वो आप कह रहे हो कि रेडिएशन होंगी सारा कुछ होंगी, रेडिएशन वाली चीजें क्यों करनी है, सिर्फ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसा कुछ कर दें तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें इतनी एटलीस्ट हीट हो सकती है, मे बी ह्यूमंस विल सर्वाइव इन फ्यूचर। तब जा जाके पाद क्या उधर। अरे यार ये बंदा कभी सीरियस बात नहीं कर सकता है यार, इसको पदवा लो भाई इसको पहले। भाई ठीक है, मारेंगे भाई, फिर भाई सबके लिए पराठे बनाएंगे। यार क्या टॉपिक चल रहा है, क्या बातें कर रहे हो भाई तुम लोग। मेरे को तो स्मेल आ गई। अरे यार चलो उसको छोड़ो। I woke up today and chose poison. You eat path, repeat. अरे बस मेरे सांस फेंक गया। ठीक है हाँ तो भाई मेरे हिसाब से सही है भाई, नुक कर दो पूरे मार्स को। नुक कर दो, न्यूकी कर दो उसका न्यूक। ज्यादा नहीं तो ओपन आइवर के 3-4 पार्ट वहां बना दो। और सोचो जब हमने ऐसा कुछ बोला वो ओपन आइवर एंटर द चैट, ऐसा कुछ। ओपन आइवर एंटर द चैट। नोलन यूएस आर्मी ज्वाइन कर रहा है न्यूक करने। यार देखो चलो ऑल जोक्स असाइड, बट मेरे को ये लगता है कि यार जैसा कुछ भी हो, मेरे क्रैम्प आ गए पेट में हंस के। ठीक है चलो जैसा कुछ भी हो, जो भी हमारी नई अर्थ बने या नया लिविंग हैबिटेबल हमारा प्लेनेट हो, एटलीस्ट वी एज ए ह्यूमंस, वी एज अ गुड ह्यूमंस वांट कि यार वहाँ पे कुछ ऐसा चक्कर ना हो कि ये तेरी कंट्री ये मेरी कंट्री, ये तेरा ये तो मेरा, एटलीस्ट रहेगा। ठीक है, बट कोशिश करेंगे यार कि ना हो, क्योंकि हम अर्थ पे ही, अर्थ को अगर पूरी अर्थ को लेके चले, हम कंट्रीज, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर तो चलो रहेगा ही, ठीक है, रेसेस, इनको लेके भाई पहले से ही इतना बटे जेंडर हैं। तो ही रहेगा। जेंडर तो नहीं रहता ऑन मार्स। भाई एवोल्यूशन तो होगा ही, बट जेंडर दो ही रहेंगे। और अभी एक ये बात करते करते मुझे एक एमिलिया क्लार्क की नई मूवी आ रही है, अगर किसी ने देखी उसका ट्रेलर देखा हो, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें फ्यूचर की बात बताई गई है कि यू विल बाय किड्स। हाँ फ्यूचर में किड्स बोर्न हो रहे हैं एंड यू कैन बाय देम जस्ट लाइक यू बाय वेजिटेबल इन मार्केट, ऐसा कुछ कि आपको ये बेबी पसंद है, ओके यू कैन बाय इट। ऐसी है मूवी। ट्रेलर देखना भाई, मैं उसका थोड़ा सा ही ट्रेलर देखा, मैं ट्रेलर देख के मैं कहा भाई ये क्या मूवी है, फिर मैं कहा चलो अभी कुछ काम कर रहा हूँ बाद में देखूंगा, अभी तक देखा नहीं, लेकिन उसका वो पार्ट मैं कहा भाई बच्चे भी क्या मार्केट में बिक रहे हैं, इनको भेजो, इनको मार्स पे भेजो, ये कुछ काम धंधा करेंगे, एक नल्ले भाई बेरोजगार। ठीक है, दीपक कलाल को बोले इनको थोड़ा सा मोटिवेट करे, अरे भीचू तुम जाके कुछ काम करो, ठीक है, तुम बैठे मैं रहते बोलता हो। हूँ भाई सारे प्रिजनर्स लोगों को ले लेंगे, सबको मार्च भेज देंगे पदवाने के लिए। नहीं भाई ठीक है, चलो भाई, अब भाई मूविंग ऑन। भाई ये भी बहुत अच्छा ऐसे टॉपिक आपने बताया है भाई, कि आपने अगर देखा हो, अगर हम मूवी कल्चर की इसकी बात करते हैं भाई, क्योंकि हम सारे थोड़े गीक्स हैं, मूवी गीक्स भी से बोलते हैं, पॉप कल्चर गीक्स, तो मूवीज जब भी बनती है तो उसमें थोड़ी सी बैक स्टडी होती है, जो अच्छी मूवीज होती हैं या फिर जो अच्छी वो होती हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई कि आपको क्या लगता है कि ट्रायल्स के लिए हमें प्रिजनर्स को, या ट्रायल्स के लिए हमें उन लोगों गिल्ट लोग जो चार्ज हो रखे हैं उनको हमें भेजना चाहिए अलग अलग प्लैनेट्स पे चेकआउट करने के लिए कि कहाँ पे कौन जिंदा रहता है? यस। वो बंदा कहेगा वो जो तो भाई मैं तिहाड़ में ही ठीक हूँ, यहाँ डरते वक्त रहना। तो क्राइम रेट्स कितने कम हो जाएंगे। हाँ ना भाई एक्चुअली में आपने अगर मैंने रिसेंटली एक एनीमे देखा था, तो बत्रा भाई आप तो एनीमे देखते नहीं है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एनीमे का नाम है हेल्स पैराडाइज, ठीक है, जिगोकू राकू। तो उसमें क्या होता है, जो सारे लोगों ना डेथ सेंटेंस, लाइक उनको कुछ दिन में फांसी मिलने वाला है, या उनको कुछ दिन में क्या होने वाला है, मतलब उम्र कैद की मिल गई है सजा और वो जेल से निकल नहीं सकते, तो उन लोगों को
क्या बोलते हैं, फ्री जो होता है ना, जो मतलब क्या होता है, डेथ पेनल्टी से फ्री सर्टिफिकेट, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, जो कि भी तुम आजाद हो, ठीक है। वो लेटर मिल जाएगा अगर वो एक सीक्रेट आइलैंड पे जाके वहां पर सारे मॉन्स्टर्स से लड़ के एक सामान जो कि है एलिक्सियर ऑफ लाइफ, मतलब उसको खाने से आदमी कभी मरेगा नहीं, उसको खोज के ले आते हैं, तो दे विल बी फ्री। उनको अभी कभी क्राइम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उनको इतना पैसा दिया जाएगा कि वो कभी क्राइम की तरफ जाएंगे नहीं, उनको मेंटल मोटिवेशन, हेल्थ, फैमिली वैमिली सब ऑफर किया जाएगा। तो व्हाट इफ ऐसा कुछ हो रियल लाइफ में, लाइक प्रिजनर्स लोग को बोला जाए इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड अगर आप जिंदा आ गए वापस तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ। वापस क्यों आना? वही रखो उनको, वहीं पे रखो। क्या क्या जब वो बोले यार आपने तो हमें प्रॉमिस किया था भाई फ्री होने का, कैसा प्रॉमिस, निकल। नहीं, जस्ट इन केस वो अच्छे से हमारा हेल्प करते हैं, वी कैन रिहैब, क्या बोलते हैं, रीएस्टेब्लिश, रिहैबिलिट, देखो क्या बोलते हैं, लाइक उनको फिर से। चलो वो तो एनीमे था कि ऐसा क्या, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या लगता है कि कुछ ऐसा एलिमेंट या कुछ ऐसी चीज भी स्पेस में या किसी प्लेनेट पे हो भी तो सकती है कि इंडीड जिसको खाने से मे बी लाइक बड़ी से बड़ी बीमारियां, क्योर हो जाएं, ठीक है, और लाइक मे बी इंसान की लाइक लाइफ भी बढ़ जाए, कुछ ऐसा एलिमेंट हो भी तो सकता है, लाइक डी एजिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और मेरे को सबसे फनी वो लगता है भाई, मेरे को सबसे फनी लगता है वो मूवी का डायलॉग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का, जब वो क्रिस प्रैट, जो वो एलियंस होते हैं ना, मेंटिस, उसको बोलते हैं कि हाँ मेंटिस की एक लाइक पृथ्वी पे ह्यूमंस यूजुअली लाइक 50 के करीब जीते हैं और फिर उनकी लाइफ इतनी है, और मेंटिस कहते हैं कि सिर्फ 50 साल, अगर सिर्फ 50 साल तक ही जीना है तो मतलब लाइक पैदा होने का मतलब क्या। आप अब एक चीज और सोचो कि जो अर्थ है भाई उसको 24 घंटे लगते हैं एक रिवॉल्व करने में, 365 डेज लगते हैं पूरा रेवोल्यूशन करने में सन के, ठीक है। अगर हम किसी और प्लैनेट पे जाते हैं, आपने तो बोला उसका रिवॉल्व और रेवोल्यूशन, हाँ रिवॉल्व मतलब एक साइड पे खड़ा, रोटेट, हाँ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन मान लो एक एक्सेस पे जो होता है उसकी, जो हमारी एक्सेस, हमारी टिल्टेड एक्सेस है, उस पर हमने किया तो उससे हमारा डे एंड नाइट होता है, ठीक है। एक होता है रेवोल्यूशन जो हम करते हैं जिससे हमारे सीजन चेंज होते हैं, है ना। तो अब बात कहने वाली ये है कि सोचो कि भाई जो अब दूसरे प्लैनेट पे जाओगे तो उनकी जो एक्सेस है, ये उनकी जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड, ठीक है, उसका जो ऑर्बिट है वो डिफरेंट होगा। तो जो आपका टाइम होगा, ठीक है, वो टाइम जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सो कहने की जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मार्स के ऊपर हो तो आपको 1 दिन और 37 मिनट्स लगते हैं उसका मार्स का 1 डे करने में, हाँ रोटेट होने में, हाँ तो आप बेसिकली 37 आवर्स जो है वो ज़्यादा जी रहे हो एज समवन कंपेयर टू अर्थ। तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सेम कंडीशंस है, तो आप मार्स के अंदर ज़्यादा लंबा रह पाओगे एज कंपेयर टू अर्थ, अगर दोनों की सेम कंडीशंस हो जाए तो, ठीक है। सेम एनवायरनमेंट, सेम टेम्परेचर, सेम ऑक्सीजन लेवल्स, सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिटेल्स, ठीक है। तो आप ज़्यादा लंबा रहोगे मार्स के अंदर, क्योंकि मार्स का रेवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा लंबा है। तो उससे टाइम जो है, जो एज वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे स्कोप काम करने का बढ़ जाएगा। तो ये भी तो डिटेल्स हो सकती है जो हम कंसिडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेडिशंस। बट सिर्फ हम पता क्या, हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि चलो वहाँ पे पानी मिलना चाहिए, इरिगेशन होनी चाहिए, एग्रीकल्चर हो सके वहाँ पे, ऐसा कुछ हो सके, लाइक वी नीड एयर, वी नीड दैट, वी नीड दिस, वी नीड दैट, ठीक है, काफ़ी सारे वो है। लेकिन एक जो हम लाइक इग्नोर करके चल रहे हैं वो फैक्ट है ग्रेविटी का, ठीक है। ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो चाहिए भाई ह्यूमंस को। लाइक वी लिव इन अ परफेक्ट ग्रेविटी, 9.8 मीटर्स ms, पता ही मुझे, सॉरी मुझे नहीं पता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसे कुछ है ना, मुझे नहीं पता, मैं भाई मैंने मुझे इतना पता, मैं छोड़ दिया भाई, मैंने भी, लेकिन मुझे इतना पता कुछ 9.8 है, ठीक है। तो 9.8 वैल्यू होता है, 10 भी होती है, डिपेंड करता है कहाँ पे हो। इक्वेटर के पास जो होती है वो 9.8 होती है, या अगर आपके ऊपर आपकी गर्लफ्रेंड है तो 11-12 तक चली जाती है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्स की ग्रेविटी, ऑब्वियसली मार्स और इवन मून की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस एटलीस्ट 9.8 तो नहीं है, 8 से भी कम है, बेशक 7 से भी कम हो सकती है। तो हमें यार ये भी देखना पड़ेगा कि जो वहाँ पे रहने का सिस्टम है, सारा इरिगेशन, ये कुछ भी सिस्टम है, वो ग्रेविटी के हिसाब से होगा, ना कि हम जैसा चाहते हैं। एनवायरमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर कि जो टेक प्लेस करेगा। बेशक एनवायरमेंट हम अर्थ जैसा बना ले, सब कुछ बना ले, लेकिन ग्रेविटी जो चेंजेस लाएगी, इवन यार देखो ग्रेविटी पानी को कंट्रोल करती है, इवन जो हमारे बिल्डिंग्स है इनको कंट्रोल करती है, हमारा लाइफस्टाइल, इवन हमारी फिटनेस, हमारी हेल्थ में भी ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप किसी जो भी वो है क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट है, वो काफ़ी, जैसे मैंने स्पेस रिसर्च की, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च है जो वो घूमता रहता है, वहाँ पे साइंटिस्ट है, वो 6 महीने 2 साल बाद जब भी अर्थ पे आते हैं, कभी भी देखना भाई वो खड़े नहीं हो सकते, उनके घुटने इतने, मतलब जो नीज है इतनी वीक हो जाती है भाई, उनको बहुत टाइम लगता है। उनको ऐसे पकड़ेंगे भाई, जो भी ऐसे लैंड होते हैं ना, उनको ऐसे पकड़ते हैं, लाइक उनको पकड़ के नहीं जाते हैं, व्हील चेयर पे बिठाते हैं। तो सोचो लाइक अगर ह्यूमंस एकदम से जाके, मतलब एकदम ह्यूमंस, अभी जो हैवी ग्रेविटी है ना, हैवी ग्रेविटी से लाइट ग्रेविटी में जाना बहुत ईजी है, लेकिन लाइट से हैवी में आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल भाई। नहीं खड़े नहीं हो सकते, संभालना खुद का शरीर की जो वो आएगा, मतलब कंट्रोल आएगा ना, वो मुश्किल हो जाता है। तो वो तो देखो अडैप्शन तो है ही, इवोल्यूशन तो होगी धीरे धीरे। हाँ। बट वो है कि जिसका मान लो अगर आपकी हैवी ग्रेविटी है, लेट से बहुत बहुत टाइट ग्रेविटी है, जैसे अगर आप कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो मूवी से, तो सुपरमैन की इसकी बात करते हैं ना, सुपरमैन की वहाँ पे ग्रेविटी और यहाँ पे ग्रेविटी में डिफरेंस होता है, इसलिए वो बहुत ऊंची ऊंची जंप्स मार लेता है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर लेता है। पर सोचो भाई, जो हम खाना खाते हैं वो तो ग्रेविटी से ही होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो जाता ऊपर से नीचे ही है ना, तो जब अगर ग्रेविटी वहाँ पे वीक होगी तो हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर कैसे मिलेगा, पानी कैसे अंदर जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन कैसे होएगी उस टाइम पे भाई, हमारी फ्रिक्शन पे बहुत फर्क पड़ जाएगा, उससे हमारी मूवमेंट्स पे डिफरेंस पड़ जाएगा, हमारी ब्रीथिंग पैटर्न्स पे डिफरेंस पड़ जाएगा, प्रेशर पे डिफरेंस पड़ जाएगा, सब हर चीज़ पे पड़ जाता है फ़र्क। तो वो तो धीरे धीरे ही होता है। हाँ, और सॉरी मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करते हुए ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई एकदम से ऐसा है ना कि जो वो होगा ना हमारा, जैसे ह्यूमंस, जैसे अगर कभी जैसे ह्यूमंस मार्स पे चले गए, जब भी ट्रांसफ़र होगा, जब भी रहना शुरू करेंगे, एटलीस्ट एक जनरेशन को छोड़ के जो उनसे अगली जनरेशन आएगी ना, लाइक इफ देयर इज माय सन, जो मेरे बेटे का भी बेटा या बेटी होगी, लाइक सेकंड जनरेशन, वो वहाँ अच्छे से अडेप्ट कर पाएगी, वो वहाँ के एनवायरनमेंट में अच्छे से रह पाएगी। इवन हम, क्योंकि वो वहाँ पे बोर्न है, वो उस एनवायरनमेंट, उस सिचुएशन के हिसाब से, प्लेनेट के हिसाब से अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। उनके जो इंटीरियर जो भी पार्ट्स होंगे, ब्रेन होगा, जो भी होगा, लंग्स होंगे, वो उस प्लेनेट के हिसाब से, क्योंकि वो एक तो बचपन से भी रहेंगे ना, ठीक है, बचपन से उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो बेटर हमसे ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे, यूज्ड हो जाएंगे बेसिकली। हाँ, यूज्ड हो जाएंगे हम। मैं वही कहते हैं ना, हम ये कहते रहते कि भाई हम दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, ये आएगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। ये जो ट्रांसफ़र है ना, लोग सोचते हैं कि बड़ा मजा आएगा, ये हो जाए, बहुत मुश्किल ट्रांसफ़र है, इतना ईजी नहीं होता सब कुछ। इवन आपका सांस लेना, आपकी चाल ढाल, आपके मतलब जो हर चीज़ का तरीका है ना, उसमें हर चीज़ में बदलाव आता है। और जब ऐसा कुछ बदलाव बॉडी 1 दिन ले सकती है, 2 दिन ले सकती है, 3 दिन, जब एकदम से, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस करके तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एकदम से ऐसे भेज दिया जाए, मान लो कुछ अर्थ पे बहुत ऐसा कुछ लाइक कैलामिटी आ गई या कुछ भी आ गया, ठीक है, एकदम से ह्यूमंस को ट्रांसफ़र करना पड़ा, भाई तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। इवन जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो स्पेस में जाने से पहले, अगर किसी ने नोटिस किया हो, तो भाई साल महीनों की ट्रेनिंग होती है भाई उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बहुत ट्रेनिंग होती है। वो कोशिश करते हैं ताकि जैसा स्पेस में एनवायरनमेंट मिल सके उनको वैसा दिया जाए, कोशिश। लेकिन एक्चुअल जो होता है ना, कभी किसी एस्ट्रोनॉट से मैंने भी बात नहीं करी, लेकिन मैंने सुना था किसी को बोलते हुए कि लाइक ट्रेनिंग और एक्चुअल में स्पेस में रहना, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वो उसका कुछ सिर्फ परसेंट है जो हम क्रिएट कर सकते हैं अर्थ पे, लेकिन वैक्यूम की बात कर रहे हो। स्पेस तो वैक्यूम है यार, एग्जैक्टली, स्पेस तो वैक्यूम है। स्पेस में हम नहीं, वैक्यूम इंडिया कहना, सॉरी, अर्थ पे भी हो जाता है। नहीं, इंडिया बहुत सारी सेंटर्स पे होता है वैक्यूम क्रिएट, जो आर्टिफिशियली क्रिएट होता है। अगर आपने देखे होंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे
फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का देखने के लिए, ग्रेविटी हर चीज़ पे यूनिफॉर्मली एक्ट करती है, तो 2 डिफरेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल 1 kg आयरन और 1 किलो पंख फेदर्स, इन दोनों को साथ गिराया जाता है, ठीक है। पहली बात तो एयर में तो ऑब्वियसली पता ही है भाई कौन पहले गिरेगा, ठीक है। बट फिर जब हम इसको ग्रेविटी की पुल से गिराते हैं ना, तो हम देखते हैं भाई कि दोनों पे सेम जो है वो ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, जिससे वो सेम टाइम पे जो है वो अर्थ को हिट करते हैं। जब हम एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो अर्थ पे भी वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है, जिससे हमें सारी की सारी एयर सक्शन करनी पड़ती है अंदर से। हाँ, बट वो एक लिमिटेड एरिया में ही हम कर सकते हैं, हाँ। एक रूम में या फिर कुछ ऐसा, मतलब ज़्यादा एक बड़े उस पर नहीं कर सकते, और बड़े उस पर करके करेंगे भी क्या, ठीक है। चलो अब काफ़ी देर बात होगी इस पे। एंडिंग दिस पॉडकास्ट मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट विल यू गाइज वांट कि एटलीस्ट जैसे जिस भी प्लेनेट पे हम रहने वाले हैं या जो भी हमारा फ्यूचर है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम स्पेस कि एटलीस्ट स्पेस में ऐसा हो और ऐसा ना हो। फर्स्ट फिनिक्स भाई, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल। मेरे क्वेश्चन का मतलब क्या था, जैसे मैंने बोला था कि अगर हम मार्स पर हैं तो एटलीस्ट कोई कंट्रीज ना हो, कोई ऐसा कुछ हो ना हो, सब लाइक अगर उनको बोला जाए तो उनको यही बोला जाए दैट दीज पीपल आर मार्शियंस, ठीक है। बट वैसे तो मैं तो चाहता हूँ कि अर्थ पे भी बॉर्डर्स ना हो। मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत पहले से सेट हो गई है। बट लाइक अगर मेरा बस चलता, मैं तो चाहता अर्थ पे भी ना हो। क्या होता है, मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा भाई, स्माइल कर रहे, उनकी अभी स्माइल हटा देता हूँ मैं। अमेरिका इज नंबर 1 कंट्री इन मिलिट्री, ठीक है। अमेरिका इज नंबर 1। उसके बाद जो 26 कंट्रीज हैं अमेरिका के बाद, वो 26 कंट्री का मिलिट्री बजट मिला दोगे ना, तब अमेरिका का मिलिट्री बजट बनता है। एंड उस 26 कंट्री में से 25 कंट्री अमेरिका की अलाइज कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इतना खर्चा, जितना खर्चा मिलिट्री पे हो रहा है, उतना खर्चा अगर कंट्रीज लाइक इंडिया का सुधारने में, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीका, जहाँ पर कितना हालत खराब है, कि वो क्या क्या खाते हैं वहाँ पे, क्या क्या वायरस बन रहा है, और इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज को सुधारने में उतना पैसा खर्चा होगा, तो वो कंट्री भी अमेरिका जितनी सुंदर हो सकती है। वो तो चलो, वो तो ऐसी बात है, वो अर्थ की छोड़ो, मैं आपको ये तो हम थोड़ा, मेरा दिल का आवाज निकल गया, तो बट स्टिल मैं जाऊंगा मार्स। दिल की नहीं, ये पर्सनल आवाज थी कि भाई थोड़ा इधर भी भेज दो, पीसी बनवाना है भाई, पैसे चाहिए। ठीक है, तो हाँ, मैं ये बट यू वांट फ्रॉम स्पेस से क्या? स्पेस से मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर जगह के कॉलोनीज टाइप बने, लाइक लाइक बड़े बड़े एरियाज, लाइक घर वर रिजॉर्ट टाइप सब बने, मार्स पे भी बने, और हमारे मून पे भी बने, लोग जाएं घूमने। डेफिनेटली वहाँ पे लाइक अडेप्ट करके रहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो भी हो पाया तो लाइक वेल एंड गुड। बट मैं चाहता हूँ क्या, लाइक थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही चाहता हूँ, बट लाइक हर एरिया में, लाइक लाइक सपोज उड़ीसा स्टेट हो गया, उनका एक हो जाए कि यहाँ से आप जा सकते हैं, उड़ीसा से मून की फ्लाइट जैसे होता है ना, उड़ीसा से दिल्ली, उड़ीसा टू दिल्ली, उड़ीसा टू हरियाणा, उड़ीसा टू मून, और फिर वो मून टू उड़ीसा रिटर्न फ्लाइट, ऐसे पूरा मतलब सब बन जाए तो भाई लाइक यू कैन एनी टाइम। अब जैसे दिल्ली की टिकट 5,000, तो यहाँ की टिकट 20,000, कभी भी गए मून जाके आ गए, कभी भी मार्स जाके आके घूम फिर के आ गए। वहाँ पर बाकायदा लोग रहें, क्योंकि इलन मस्क बोल भी रहा था कि ही प्लान्स कि ही विल डू समथिंग दैट स्केल इन सम फ्यूचर ईयर्स, कि रिजॉर्ट बन गए, वहाँ पर लोग बाकायदा ट्रेनिंग लेके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो लोगों को वेलकम कर रहे हैं। होटल आपने देखा होगा, क्या था वो, अरे ब्लू इंसान, एवेटार, जैसे वहाँ पर उनके कॉलोनीज है ना, डिफरेंट कॉलोनीज है, डिफरेंट नावी कॉलोनीज है, वैसे डिफरेंट ह्यूमन कॉलोनीज हर जगह बने, एंड वी गो एक्सप्लोर, एंजॉय। आप बात करते हो कि लोग जो है कंट्री और पूरा वर्ल्ड एक हो, बट फिर आप बात करते कॉलोनीज की। नहीं, एक टाइम पे ही भाई दो चीजें बोल रहे हो भाई। कॉलोनीज एज इन वो डिवाइडेड कॉलोनीज नहीं, कॉलोनीज जहाँ पर मतलब देखो, अभी मेरे को बोला जाए एक बार में पूरा घर साफ कर दे, मेरे से नहीं होगा, बट मैं एक रूम साफ कर सकता हूँ, कल दूसरा रूम साफ करूंगा, परसों तीसरा रूम करके एक एक करके घर साफ कर दूंगा, ठीक है। तो बात वही होती है कि जब कोई भी जगह होती है ना, तो उनके जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कोई भी जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया के, उसमें सारी स्टेट्स अलग अलग क्यों हैं या अलग अलग कंट्रीज़ क्यों हैं, उसका रीज़न ये है कि वहाँ के क्लाइमेट की कंडीशंस डिफरेंट है।
तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट बन जाता है। अगर मैं आज अपना वो पहन लूँ ना, इग्लू में रहना शुरू कर दूँ, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर है। तो इसलिए वो एक जब डिफाइंड होता है एक जगह, तो फिर वो सेपरेट हो जाता है। तो हम ऑब्वियसली हर चीज़ को मर्ज नहीं कर सकते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बट मार्स का क्या कल्चर है, हाँ, मून तो का क्या मार्स कल्चर पे है? मार्स पे पे अगर हमने भी मार्स एक्सप्लोर नहीं किया, हमें नहीं पता कि मार्स का वही जो दोनों पोल्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं वहाँ पे, वही जो बोल रहा हूँ, टेम्परेचर वहां पर डिफरेंस क्या अभी आता कोई है। कल्चर नहीं है ना, वो मार्स हो हाँ गया या मून हो गया, वहां पर अभी कोई कल्चर नहीं है। कॉलोनी एज इन लाइक एक स्पेसिफिक पार्ट सिलेक्ट करो जो कि ना ज्यादा गंदा है और लाइक गुड बेस्ट, तो सिलेक्ट बेसिकली द सारे बेस्ट इक्वेटर पे पार्ट। रहे। हाँ, बेसिकली क्या? सारे इक्वेटर पे रहे। काइंड ऑफ मार्स के मार्स इक्वेटर। के, यस, मार्स हो गया या मून हो गया, सिलेक्ट द बेस्ट पार्ट जहाँ पर ह्यूमन रह सकते हैं। एंड वहां पर ये नहीं करो ये इंडिया ने बनाया, ये जापान ने बनाया, वो चाइना नहीं, ऑल कंट्रीज टुगेदर पुट इन एफर्ट, एक अच्छा जगह बनाए एंड लाइक लोग जाके वहां पर अब रिसर्च पर्पस घूमने फिरने जा सके वगैरह वगैरह। और डोंट सबकी मेक एक ही लैंग्वेज यहाँ पर, यस, इंडिया में कुछ भी करो, वहां पर ये मत करो मेरा बड़ा है, मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं बटन दबा दूंगा, वो मेरा सब ना बड़ा करे वहां मेरा जाके, बड़ा है अगर उस लेवल तक जाना है। मेरा बड़ा बड़ा बटन है। दबा दूंगा। मेरा चलो बड़ा बटन है, तुम्हारा छोटा आप बटन। आप क्या चाहते हो बतरा साहब? भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई कि मार्स वगैरह तो सब ठीक है एक दो दिन के लिए, कि देखो भाई हम भी जैसे घर से बाहर जाते हैं तो ऐसा होता है कि होम से कोयला शुरू हो जाते हैं टेक्निकली। तो भाई अर्थ ही होम है, अर्थ ही नेचुरली हमें दी गई नहीं है होता, बाय नेचर। नहीं होता, आई वॉज बॉर्न स्ट्रॉन्ग। शट अप। हाँ, तो मैं कहता कि अर्थ जो होती है भाई वो नेचुरल कंडीशन से अपने आप सर्वाइवल के लिए वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट्स है। ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करना इज़ द राइट थिंग टू डू, रादर देन कि थिंकिंग अबाउट कि सिर्फ बाहर जाने का, बाहर ही रहना है मेरे को। ठीक है, अर्थ जैसे कंडीशंस, अर्थ जैसी फील, अर्थ जैसी मतलब अर्थ से बेटर नहीं हो सकता। अगर होना होता तो फिर वो यूनिवर्स अपने आप ही कर देती। ठीक है, और कोई रीज़न ही है ऑब्वियसली। अगर कुछ लोग नहीं मानते कि एक क्रिएटर है, या कुछ लोग नहीं मानते कि एक कोई है बंदा जो सबसे ऊपर बैठा है, या बंदी है, वॉट एवर, या जेंडरलेस जो भी एंटिटी एनर्जी। ठीक है, बट कोई ना कोई रीज़न तो है ना कि उसने इतनी दूर रखी हुई हैं ऐसी प्लैनेट्स जो साथ में कभी मिल ना सके, कि एलियंस को भी इतनी दूर रखा। कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। उसका रीज़न यही भाई कि प्रिजर्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होम सिक एंड में ऑलमोस्ट होंगे ही। हो सकता है मार्स पे जाके कैलामिटीज़ डिफरेंट तरह की हो। आज हम मे बी अर्थ के को टैकल कर सकते हैं, आज हम मे बी सुनामी को टैकल कर सकते हैं, फ्लड्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बट मे बी वहाँ पे ऐसी कैलामिटीज़ आए कि हम जिनके लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही ना हो सके। ठीक है, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए टैकल करने को। वहां पर एक ठीक है, ऐसी ही कैलामिटी आएगी, बंदे हाँ, एक तो जगह पे वो वैक्यूम बन गया बन रहा है, ना। बंदे उड़ उड़ के स्पेस में जा रहे हैं। अगर वैक्यूम बन गया तो आपके अंदर पहली बात तो आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा। आपकी बॉडी के ऊपर एक जो है वो प्रेशर डल रहा होता है कॉन्स्टेंट लेयर, आपको पता हो, इसको बोलते हैं एयर प्रेशर। ठीक है, आपकी बॉडी ले रही है, एयर प्रेशर खत्म हो गया, आपकी बॉडी में प्रेशर खत्म हो जाएगा, वेन्स में जो ब्लड जा रहा है वो फिनिश हो जाएगा, इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी उसी टाइम पे। इंस्टेंटली यू नहीं जाएगा पिचकारी की तरफ। नहीं फटेंगे नहीं, बट इंस्टेंटली यूल डाई। सो टेक्निकली बात ये है कि भाई कि ऑब्वियसली सारा कुछ बहुत ही रेवोल्यूशन हुआ है, तो एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, तो धीरे धीरे हुए हैं टाइम पे। मार्स पे भी शायद में भी होंगे आगे जाके, या फिर हम उसको ट्रिगर करेंगे। बट आप ये लेके चलो कि एटलीस्ट मार्स पे रहने के लिए आप और मैं और जो भी बंदे सुन रहे हैं वो तो एटलीस्ट अभी नहीं होंगे। मे बी कुछ, मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद मे बी शायद जो है मार्स के ऊपर रहना शुरू हो जाए ढंग से, या कुछ मे बी, या फिर समथिंग वी कैन से क्लोज टू वॉस अर्थ, क्लोज टू मे बी, क्योंकि एडवांसमेंट्स काफ़ी हो जाएंगी। बट फिर भी अर्थ वुड बी द फर्स्ट प्लानट जहाँ पे अर्थ पे ही जहाँ पे सारी कंडीशंस होंगे रहने के। तो ट्राई टू प्रिजर्व दैट, ट्राई टू थिंक इन वे कि मैं कैसे अर्थ को प्रिजर्व कर सकता हूँ कम से कम अपने इंडिविजुअल बेसिस पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्ञान बांटना ज़्यादा हो गया, बट फिर भी भाई यही सोचो कि ये कम से कम इतना सोचो कि भाई अगर अर्थ पे सारी कंडीशंस हुई है तो किसी रीज़न की वजह से हुई है। कुछ भी ऐसा बिना रीज़न के नहीं होता। ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो आई थिंक प्रिजर्विंग दैट ज़्यादा बेटर है, रादर देन कि हम सोचना कि भाई अर्थ पे सब कुछ तबाह कर दो और चलो मार्स पे तबाह कर के आएंगे, फिर उसके बाद एक नए प्लैनेट पे, फिर वहाँ तबाह कर आएंगे, फिर नए प्लैनेट पे, फिर वहाँ तबाह कर आएंगे। ये सीन मेरे को एंडिंग दिस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मैंने अभी फिनिक्स भाई को बोला कि इफ इन फ्यूचर वी लिव ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट दैट इज़ वेरी हैबिटेबल, और जो जहाँ पे रहने लायक भी है, आई वांट दैट पीपल
do speak just one language. People do believe that there is just one supreme that is beyond us. ठीक है, there is just one thing. ठीक है, And there is only 2 genders. हाँ तो वो तो ठीक है. दूसरा एक वो है इनमें से that I want जो ट्रैवल डिस्टेंस है कहीं का भी that maybe it is between Earth to Mars, Earth to Moon, Moon to Mars, कुछ भी, ठीक है, वो जितना पॉसिबल हो सके फास्ट हो जाए. अगर वो फास्ट नहीं हो सकता तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाए दैट कनेक्शंस या कम्युनिकेशन जो भी है एटलीस्ट वो तो फास्ट हो. सिर्फ इतना कहना है. एक और मैं सोच रहा था, प्लीज मार्स को गंदा मत करना. डोंट पोल्यूट मार्स, ठीक है, हो सके मार्स अभियान. हाँ उसको अभी से ही चला लो. अच्छे गए मेरी वहाँ पे पहले चला लो. उसको गंदा मत करना भाई. प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, वो जब होगा गंदा तब देख लेंगे भाई. ये बातें मत करना, ठीक है. हम बहुत अच्छी सीख लेके चलेंगे जब भी चलेंगे अर्थ से कि भाई हमने वहाँ क्या हालत कर दी. ठीक है, तो अगर जैसे बतर साहब ने कहा लाइक इन 1000 ऑफ ईयर्स हम सीख सकेंगे कि हम प्रॉपरली कि ठीक है थोड़ा थोड़ा अर्थ जैसा इन्वायरमेंट आना शुरू हो चुका है. ठीक है, जब वो हो जाए ना भाई तो ये मत कर देना कि चलो एक फैक्ट्री लगा लीजिए. ठीक है, खुराना साहब की फैक्ट्री खुली है मार्स के नॉर्थ पोल पे. वो पोल्यूशन मचाएंगे भी ये करेंगे. भाई ये मत करना भाई. ठीक है, आराम से रहना. स्पेस बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत मजा आएगा. फ्यूचर में ट्रैवलिंग भी होगी, सब हम लोग नहीं होंगे, हम लोग नहीं होंगे तब. लेकिन ये हमारी वीडियो पॉडकास्ट, जरूर चलाना. हाँ ये हमारा वीडियो, पॉडकास्ट जरूर होगा. जो भी आज से 2-3 हजार 4-5 हजार साल बाद ट्रैवल कर रहा हो, 300-400 साल बाद भी इतना ज्यादा नहीं है. ये वीडियो देख के तुम लोग सोचना हाँ भाई ऐसे एक जीनियस बत्रा भाई, एक जीनियस रेशियो भाई और एक बस- जीनियस बस। एंड हैंडसम फिनिक्स ऐसे बोल रहे थे कि जो बहुत बाद cool की बातें करते हैं बीच पॉडकास्ट. जो ये देख लो भाई, जो मार्शियंस को कह रहे थे कि भाई तुम्हारी हैबिटेबल कुछ एनवायरनमेंट बनाना, आज मैं पा जाता हूँ. ठीक है ठीक है, जो ऐसी बातें करते थे. बट फॉर नाउ दैट्स इट फॉर टुडे भाई. इफ यू लाइक द पॉडकास्ट जस्ट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब. भाई इतना ही काफी चलता है, हम बार बार बोलते हैं. जस्ट मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब. और कमेंट्स में लिखा करो दैट व्हाट यू लाइक अबाउट पॉडकास्ट एंड व्हाट यू डोंट. अगर कुछ आपके लाइक यू वांट अस टू टॉक अबाउट एनी अदर थिंग्स लाइक ऑन गैस पॉडकास्ट, कमेंट में चलाइए #स्वच्छ मार्स अभियान, Yeah. स्वच्छ मार्स को स्वच्छ बनाना है. और भाई एवरी बंद कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया. होगी, बंद होगी. नहीं नहीं, अच्छा. तो मैं कहता भाई एवरी सैटरडे भाई हम लाइव जाते हैं. ठीक है भाई, आना भाई लाइव पे भी. ठीक है, बहुत सारा फन करते हैं. और साथ में भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था हमारा लास्ट इंडियन फुटबॉल वाले पे. तो हम फिर से मैं बताना चाहता हूँ भाई कि 500 सब्सक्राइबर्स पे जो भी हम एक रैंडम करेंगे, सॉफ्टवेयर में डालेंगे सारे जो बंदे कमेंट करते हैं. ठीक है, एंड जो भी जीतेगा विल गिफ्ट देम सुनील छेत्री की जर्सी. ठीक है, सुनील छेत्री 11 जो भी इंडिया की ऑफिशियल जर्सी होती है. Yes. ठीक है, तो मेक श्योर कमेंट करो भाई. मेक श्योर अपनी एंट्री भेजो. ठीक है, ऑब्वियसली मैं ट्राई कर रहा हूँ हर वीडियो पे कमेंट करूँ ताकि मुझे ही मिले. नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई. सबके एक ही एंट्री आनी जाएगी. ना मतलब मेरे को But, दूसरा आईडी बनाना पड़ेगा. एक सेकंड. बट वही है भाई कि कमेंट करो भाई, बताओ कि अगर आपको जर्सी चाहिए. ठीक है, अब ललचा नहीं रहे बट हम ऑब्वियसली प्रमोट करना चाहते हैं इंडियन फुटबॉल को भी. हम ठीक है, ललचा नहीं रहे, आगे- खाली आपको लालच दे रहे हैं. हाँ, तो हम ही बोल तो भाई मेक श्योर ये कमेंट भाई, मेक शेयर करो. और थैंक यू सो मच भाई. चल